सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पप्पे पार ना पवही मूढ़े, पर पंच तू पलच रहा। सच्चे आप खुवाइयो मूढ़े, इहो सिर तेरे लेख पिया। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 435 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। दुख तदे जां विसर जावे, दुख तदे जां विसर जावे। भूख व्यापे बहु विध धावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। दुख तदे जां विसर जावे। जीवन में दुख तभी आता है, जीवन में दुख तभी महसूस होता है जब परमात्मा का नाम बिसर जाता है। दुख तदे, दुख तभी होता है जहाँ विसर जावे, जब परमात्मा का नाम बिसर जाता है। क्योंकि परमात्मा का नाम मन में है तो आत्मिक आनंद है। आत्मिक आनंद में तो दुख सुख दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। आत्मिक आनंद बना हुआ है। दुख तदे जहाँ विसर जावे, भूख व्यापे, भूख तृष्णा व्यापे बहु विध धावे। नाम भुला के भूख व्यापे, माया की तृष्णा व्यापे पूरी तरह से मन पे हावी हो जाती है। बहु विध धावे, और प्राणी कई ढंगों से माया के पीछे दौड़ता है। दुख तदे जहाँ विसर जावे, कहीं काम क्रोध है, कहीं लालच है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं निंदा है, मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं। इस तरह तरह के ढंग हैं जिस जरिए माया वो सब कुछ जो परमात्मा के नाम को भुलाता है वो माया है। दुख तदे जहाँ विसर जावे, भूख व्यापे बहु विध धावे। कई तरीके अपनाता है माया के पीछे दौड़ने के, माया में ही सुख पाने के। सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। जिस देवे दीन दयाला जियो, दीन दयाला परमात्मा, दीनों पे दया करने वाले। जिस देवे, जिसे नाम की दात देते हैं। सिमरत नाम सदा सुहेला, वो ही नाम सिमरता है और वो सदा ही सुखी रहता है। दुख तदे जहाँ विसर जावे, और विसर जाने पे भूख व्यापे बहु विध धावे। सिमरत नाम सदा सुहेला, सदा सुखी। सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। दुख तदे जहाँ विसर जावे, भूख व्यापे बहु विध धावे। सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। पप्पे पार ना पवही मूढ़े, पे अक्षर की वाणी है। पप्पे पार न पवही मूढ़े, पर पंच तू पलच रहा। पर पंच, संसार में माया का मोहजाल परपंच पलच रहा। तू संसार के मोहजाल में बुरी तरह से पलचा हुआ है, उलझा हुआ है। परपंच तू पलच रहा। गुरु कृपा से जो नाम के साथ जुड़ता है उसका माया का ये मोहजाल कट जाता है। तू तो इसमें पूरी तरह से उलझा हुआ है।
जो नाम के साथ जुड़ता है उसका ये जाल कट जाता है, ये प्रपंच का में जो पलच रहा है, ये जो पलचना है, ये समाप्त हो जाता है। जो नाम के साथ जुड़ता है उसकी ये अवस्था होती है कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मित्र शत्रु, सब में उसे कण कण में व्यापक परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वो सब में परमात्मा को बैठा हुआ पहचान लेता है, चाहे अमीर गरीब हो, छोटा बड़ा, मित्र शत्रु, कोई भी हो। तो उनके प्रति उसके व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं होता। वो जैसे बड़े का, अमीर का, मित्र का भला करने को तत्पर रहता है, उसका यही एटीट्यूड छोटे गरीब शत्रु के लिए भी होता है, जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है, जो सब में परमात्मा को पहचान लेता है, उसकी ये अवस्था है। और पांधा जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, ब्राह्मण भी है, और कम दक्षिणा जो बच्चे लाते हैं उनके प्रति निष्ठुर भी है, और दूसरी तरफ ज्ञान उसने अर्जित किया है, ज्ञान लोगों को बांट रहा है, लेकिन स्वयं उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। ये सारा कुछ जो वो कर रहा है पांधा, ये सब ही प्रपंच में पलचना है। लालच के सस्य संयम गयो मूढ़े, एक दान तुझको थाए लिया। भाई तूने ये दान लेना नहीं था, तेरा निर्मल आचरण समाप्त हो गया, तेरा आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। सस्य संयम गयो मूढ़े, एक दान तुझको थाए लिया। गलत जगह से तूने ये दक्षिणा ले ली। कौन सी दक्षिणा? साई पुत्री जजमान की सा तेरी, एक धान खा दे तेरा जन्म गया। पुत्रियां सांझी हैं, जजमान की पुत्री के विवाह के लिए तूने पैसा ले लिया, दक्षिणा ले ली, तो वो तेरी भी तो पुत्री हुई। तो ये तूने लालचवश गलत जगह से धन ले लिया, तेरे अंदर लालच है। अच्छा, दूसरा अहंकार। शास्त्रों को पढ़ा, उनका अर्थ समझा, दूसरों को बताया, लेकिन इस ज्ञान अर्जन का श्रेय उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि को दिया और इसका अहंकार किया। लालच कि गलत जगह से पैसा ले लिया, और ज्ञान अर्जन जो परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा चाहे जिसे अज्ञानी बना दें, जिसे ज्ञानी बना दें। तो ये दोनों अहंकार और लालच की वजह से पांधे की अवस्था ये होगी कि मैं मत हिरलई, तेरी मति मारी गई पांधे की। हौ में बड्डा रोग भया कि लालच के कारण तेरी मति मारी गई, उधर से अहंकार है, दोनों चीज़ें तेरे जीवन में आ गई, तेरी मति मारी गई। मन में भेदभाव है कि जो अमीरों के बच्चे हैं, जो अच्छी दक्षिणा लाते हैं, उनके लिए अच्छा व्यवहार है, गरीब बच्चों के लिए खराब व्यवहार है, निर्दयता है। मन में ये भेदभाव है, तो मन में ब्रह्म कहाँ से टिकेंगे, परमात्मा कहाँ टिकेंगे मन में, जिस मन में लालच और अहंकार है। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, थत्थे थान भ्रष्ट हुआ। ये क्रोध, बच्चों के प्रति क्रोध, निर्दयता कि वो निर्धन है, कम दक्षिणा लाए, तो इस लालच के कारण, इस क्रोध के कारण, भाई इस लालच के कारण क्रोध बना। और जिस हृदय के अंदर क्रोध रूपी, जिस मन के अंदर क्रोध रूपी चंडाल बसता है, वो हृदय थान तो भ्रष्ट हो जाता है। तत्ते तामस,
क्रोध जल्यो मूढ़े थत्थे थान वरिष्ठ हुआ। पांधा बच्चों को पढ़ा भी रहा है और ब्राह्मण है तो विवाह और अंत्येष्टि वगैरह ये सब कर्म भी करा रहा है। तो अपनी दक्षिणा लेने या भिक्षा लेने घरों में भी चला जाता है, ये दान मांगने घरों में भी चला जाता है, लेकिन कभी सच्चा दान मांगने नहीं गया जो गुरु से मिलता है। घर घर गए, घर घर फिरे तू मूढ़े। वे घरों में तो जा रहा है, अपना दक्षिणा ले रहा, ब्राह्मण हूँ। दद्दे दान न तुद लया, लेकिन जो सच्चा दान है, जो गुरु से जाके नाम दान लेना था, ये तूने लिया नहीं। और नाम दान नहीं लिया तो यही तो तेरा प्रपंच में पलचने का कारण बना। यही सिर तेरे लेख पया, यही सिर तेरे लेख पया। पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तेरे माथे पे यही लेख लिखा गया कि तूने प्रपंच में पलचना ही है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि कर्मी कर्मी हुक्म पया। परमात्मा का हुक्म होता है किसे किस अवस्था में रखना है, किसे किस अवस्था में रखना है, लेकिन ये अवस्थाएं देते वक्त परमात्मा उनके पिछले कर्मों को, कर्मी कर्मी पिछले कर्मों को मद्देनज़र अपनी नज़र में रखते हैं। उसके हिसाब से उनको सुख दुख जो भी अवस्था देनी होती है वो देते हैं। कर्मी कर्मी हुक्म पया, तेरे सिर पे लेख ही यही पड़ा है। सच्चे आप खुवाइयों मूढ़े, खुवाइयों भटका दिया। परमात्मा ने ही तुझे रास्ते से भटका दिया है, सही रास्ते से। सही रास्ता है गुरुमुखता, नाम से जुड़ना, निर्मल आचरण। अब तेरी ये अवस्था हो गई है कि तेरे माथे पे तू जो ये सब कर रहा है, परपंच में तू पलचा हुआ है। एक तो तू दान भी कुथाए ले लेता है, ऑन दी अदर हैंड बच्चों के साथ निर्दयता इसलिए करता है कि वो गरीब घर से हैं, वो दान दक्षिणा कम लाते हैं। और जो तू तेरा वो है ज्ञान है, उसका अहंकार भी तुझे है। तू बच तो सकता था, ये जो प्रपंच में तू पलचा हुआ, माया के जाल में फंसा हुआ, लेकिन बचे भी तो कैसे कि एहो सिर तेरे लेख पया। ये तो तेरे भाग्य में यही लिखा हुआ प्रपंच में पलचना, क्योंकि सच्चे आप खुआइयुन, सच्चे ने स्वयं ही तुझे सही राह से भटका दिया है। जब परमात्मा की ही मर्जी है, परमात्मा ने ही पिछले कर्मों को देखते हुए तेरे माथे पे ये लिख ही दिया कि प्रपंच में पलचना, तो पप्पे पार न पवई मुड़े। तो तू तो भव सागर से पार पड़ ही नहीं सकता। पप्पे पार न पवई मुड़े, परपंच तू पलच रहा। सच्चे आप खुआइयो मुड़े, एहो सिर तेरे लेख पया। परपंच तू पलच रहा, और क्यों पलचा परपंच में, एहो सिर तेरे लेख पया। सच्चे परमात्मा जो सदा कायम रहता, सच्चे आप खुआइयों मुड़े। तो पप्पे पार ना पवे मुड़े, पप्पे पार ना पवे ही मुड़े, परपंच तू पलच रहा। सच्चे आप खुआइयों मुड़े, एहो सिर तेरे लेख पया। भव्य भवजल डूबो मुड़े, माया विच गलतान भया। माया विच गलतान भया, विच में, माया में मस्त है। माया विच गलतान भया, तू माया के मुँह में इतना गलतान है, इतना मस्त है कि तुझे और कुछ सूझता ही नहीं। इस माया के मोह रूपी जाल से बाहर भी कुछ खुशनुमा जीवन हो सकता है, इसकी तू कल्पना भी नहीं करता। तू इस संसार समुद्र में
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पत्थरों के साथ लग के गोते खा रहा है। लेकिन इन काम क्रोध लोभ मोह रूपी पत्थरों को छोड़ नहीं रहा। माया विच गलतान भया, इन्हीं में उलझा हुआ है। इन्हीं में तुझे लगता है कि यही सच्चा आनंद है, सब कुछ यही है, और ये इनमें जो तुझे आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तू मानता है कि ये सदा मिलता ही रहेगा। और इनके कारण तू चिंता दुख क्लेश इस सब में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था बनी हुई है जैसे प्राणी एक सागर है, उसमें बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर डूब रहा है, तंग हो रहा है। मूढ़े माया विच गलतान भया, माया में मस्त है, और भव्य भव जल डूबे मूढ़े। तू इस संसार समुंदर में गोते खा रहा है, फिर भी तू इससे बचने के लिए कोई उद्यम नहीं करता। तुझे लगता है कि यही सब कुछ है, यही जीवन है। भवजल डूबो मूढ़े, डूब रहा है लेकिन इससे बाहर निकलने का कोई उद्यम नहीं करता। तुझे यही सब कुछ दिख रहा है। गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार पया। गुरु की कृपा अगर हो जाए, एको जाने, तो तू परमात्मा, एक परमात्मा के नाम की महत्ता को जान लेता है। गुरु प्रसादी, अगर तू गुरु की शरण में चला जाए, कोई गुरु की शरण में चला जाए, तो वो परमात्मा के नाम की महत्ता को जान लेता है कि परमात्मा का नाम अगर जीवन में है, मन में है, तो दुख नहीं होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आदमी नहीं पलचता। इनमें इनका मन पे ये मन पे हावी नहीं होते, और जिसके कारण इनसे मिलने वाले दुख क्लेश भी नहीं मिलते। जो गुरु प्रसादी एक हो जाने, जब वो परमात्मा जो गुरु प्रसादी गुरु की कृपा से नाम की महत्ता को जान लेता, अब उसे पता तो लग गया है कि नाम अगर जीवन में है, नाम से जुड़ा जा रहा है, नाम जपा जा रहा है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो जाएंगे, इनके कष्टों से भी बच जाएंगे। लेकिन ये शुरुआती अवस्था है कि वो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब हावी हैं, और फिर भी वो नाम जप रहा है। उसे पता लग गया है कि गुरु की शरण में जाके, जैसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक ले रहा है, वो धीरे धीरे उन बैक्टीरियों वो इन्फेक्शन समाप्त हो रहा है, वो बैक्टीरिया मर रहे हैं, और ज्यों ही वो सारे समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो प्राणी स्वस्थ हो जाता है। अब जब उसने शुरू किया है, तो धीरे धीरे ये जो नाम है, ये एंटीबायोटिक का रोल प्ले कर रहा है, और वो जीवन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मरने शुरू हो जाते हैं, दूर होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे सारा इन्फेक्शन दूर हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ, अर्थात अब उसके जीवन में केवल परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के नाम ने जहाँ स्थान पक्का बना लिया, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ही नहीं। तो ये अवस्था आते ही एक घड़ी में पार पया, फिर तो भवसागर पार होना ही है। भव्य भवजल डूबो मूढ़े, माया विच गलतान भया। तू माया में इतना मस्त है, इसके कारण काम क्रोध लोभ मोह रूपी कष्ट उठा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह से मिलने वाले कष्ट उठा रहा है, कि जैसे कि कोई प्राणी गोते खा रहा हो, भवजल में, समुंदर में गोते खा रहा हो। लेकिन फिर भी तो माया में इतना गलतान है, इतना मस्त है कि तू बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उद्यम ही नहीं कर रहा। तू समझता है कि यही सब कुछ है। भव्य भवजल डूबो मूढ़े, माया विच गलतान भया। और अगर तेरे भाग्य चमके, गुरु की शरण में चला गया, गुरु प्रसादी एको जाने, तो एक घड़ी में पार पाया। जब नाम की महत्ता को जान लिया, नाम को जपना शुरू कर दिया, और नाम
बात समझ आ गई कि नाम जो है जीवन से ये दुख क्लेश मिटा देगा, काम क्रोध रूपी जो ये सब विकारों के कारण जो आ रहे हैं। तो नाम ने अपना काम करना है, धीरे धीरे इन सब का प्रभाव दूर करना है। और जब ये सब का प्रभाव दूर हो गया, मन निर्मल हो गया, तो फिर तो एक घड़ी में पार पया, भव सागर पार हो जाता है। भव्य भवजल डूबो मुड़े, माया बिज गलतान भया, गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार पया। वव्य बारी आइया मूढ़े, वासुदेव तुद विसरया। मूढ़े मूर्ख, वारी आइया, वारी बारी अवसर, ये मनुष्य जन्म ही तो तेरी बारी थी, तेरे पास अवसर था कि वासुदेव परमात्मा को याद करने का, परमात्मा के नाम में मन के लीन होने का। वह वारी आइया मूढ़े, यही तो तेरा अवसर आया था हे मूर्ख मनुष्य जन्म वाला। वारी बारी अवसर, वासुदेव तुद विसरया। परमात्मा ये जो वारी है, जो ये कहा गया है कि वारी आई है मुड़े, मनुष्य जन्म वाली ही बारी आई है, क्योंकि केवल इस मनुष्य जन्म में ही नाम जपा जाता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहब में 4 पाँव 2 सींग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। भाई यदि पशु बन गया, ये 4 पाँव 2 सींग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। वहाँ तो गुनगाए नहीं जाते, क्योंकि उठत बैठत ठेंगा पड़ी है। वहाँ तो डंडे से बात करते हैं, उठत बैठत हर क्षण इधर चलाना है उधर चलाना है, क्या करना, डंडे से ही काम करते हैं। उठत बैठत ठेंगा पड़ी है, तब कत मूंड लुकई है। तो उससे कैसे बचेगा। ये जो कष्ट हैं, कष्ट होंगे, वहाँ नाम तो जपा नहीं जाएगा। नाम केवल मनुष्य जन्म में जपा जाता है। वह वारी आइया मुड़े, तेरे पास ये अवसर आया था, लेकिन वासुदेव तुद विसरया, तूने वासुदेव को, परमात्मा के नाम को विसार दिया। ए वेला ना लहसे मुड़े, फिर तू जम के बस पे आ। यदि वासुदेव को विसारे ही रहा, ए वेला ना लहसे मुड़े, ये मनुष्य जन्म वाला वेला समय दोबारा नहीं ले पाएगा, दोबारा नहीं प्राप्त कर पाएगा। यह वेला ना लहसे मुड़े, अगर वासुदेव को विसारे ही रहा। और फिर तू जम के वश पे आ। माया के मोह में फंसे रह के तू जमों के बस में पड़ेगा, और फिर जूनियों का चक्र शुरू हो जाएगा। और जूनियों का चक्र तो ऐसा है, एक बार शुरू हो जाए तो अंत कब आएगा, इसकी तो कल्पना भी करनी मुश्किल होती है। कब जाके फिर पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, जब फिर अवसर आएगा। तो वव्य वारी आइया मुड़े, वासुदेव तुद विसरया, ए वेला न लहसे मुड़े। एक बार यहाँ छिटक, ये पौड़ी मनुष्य जन्म वाली जो है, मनुष्य जन्म वाली जो देह है, ये एक सीढ़ी है परमात्मा के देश तक पहुंचने की। इस सीढ़ी से एक बार नीचे गिर गए तो ये दोबारा वेला कब आएगा, दोबारा मनुष्य जन्म वाली देह कब मिलेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये वेला ना लहसे मुड़े, मनुष्य जन्म वाला। और फिर तू जम के वश पे आ, क्योंकि माया में ही पलचा हुआ है, तो जमों के वश में पड़ना है। और जन्म मरण का चक्र शुरू हो गया है, तो जन्म मरण का चक्र शुरू हो गया तो कब आएगा वेला मनुष्य जन्म का। वव्य वारी आइया मुड़े, वासुदेव तुद विसरया, ए वेला न लहसे मुड़े। फिर तू जम के वश पे आ। झज्जय कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तू विखा। झज्जय कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तू विखा। सतगुरु का उपदेश सुन तू विखा। एक बार सतगुरु का उपदेश सुन के देख तो ले, विखा देख। सतगुरु का उपदेश सुन तो विखा, एक बार सतगुरु का उपदेश सुन के देख तो ले। तू माया के बस में, फिर तू माया के बस में पड़ के, अगर तूने पूरे सतगुरु का उपदेश सुन लिया
फिर तू माया के बस में पड़ के चिंता, क्लेश, दुख, भय रूपी सिसकियाँ, आहें, लंबी लंबी सांसें नहीं भरेगा। इनके कारण ही जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण ही, माया के कारण ही जीवन में ये सब अवस्थाएं आती हैं जब आदमी पछताता है, लंबी लंबी सांसें लेता है कि अब मैं क्या करूं। इन असहनीय कष्टों के कारण झूलेगा नहीं, तिल तिल करके मरेगा नहीं चिंताओं और क्लेशों के कारण। अगर तूने सतगुरु का उपदेश सुन लिया, तू एक बार सतगुरु का उपदेश सुन के देख तो सही, सतगुरु की शरण में जा तो सही, कदे ना झूरे मुड़े। फिर ये दुखों कलेशों में, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से मिलने वाले दुखों कलेशों में पड़ के कभी भी तू लंबी लंबी आहें नहीं भरेगा, लंबे लंबे सांस नहीं लेगा, तिल तिल करके मरेगा नहीं। झज्जे कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तो भी खा। और सतगुरु बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। सतगुरु का उपदेश सुन तो भी खा, सतगुरु का उपदेश सुन के देख तो ले, लेकिन ये भी बात ध्यान रखने की है कि सतगुरु, पूरा गुरु, इस निराशा वाली, हताशा वाली अवस्था जिसमें व्यक्ति केवल पछता ही रहा है, आहें भर रहा है, ये जो झूरने वाली अवस्था है, इससे केवल पूरा गुरु, सतगुरु ही बचा सकता है। सतगुरु बाझों गुरु नहीं कोई। अगर कोई गुरु है तो वो सतगुरु ही है। सतगुरु ही इस झूरने वाली अवस्था से बचा सकता है। तभी तो ये कहा है कि सतगुरु का उपदेश सुन तू भी खा, झज्जे कदे न झूरे मुड़े। लेकिन ध्यान रखना है कि सतगुरु ही इस अवस्था से निकाल सकते हैं, कष्ट वाली या झूरने वाली अवस्था से। कहने को स्वघोषित गुरु बहुत बैठे हैं, और जो सतगुरु है, पूरा गुरु तो मिलता ही प्रभु कृपा से है। और निगुरे का है नाव बुरा। जो निगुरा रह गया, अर्थात जिसे सतगुरु प्राप्त नहीं हुए, निगुरा, जो सतगुरु प्राप्त नहीं, निगुरा ही मनमुख है भाई। जो किसी भी कथा में से बुराइयां तो उठा लेता है, अच्छाइयों को नहीं उठाता। जो निगुरा रह गया, जिसे सतगुरु नहीं मिले, या जिसने सतगुरु के पास गया भी और सतगुरु का उपदेश सुन के अपनाया ही नहीं, जो निगुरा रह गया, निगुरे का है नाव बुरा। उसके नाम को तो, निगुरे मनमुख के नाम को तो बुराई आनी ही है, बदनामी आनी ही है। उसके जीवन में तो फिर झूरना ही झूरना है। झज्जे कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तू विखा। और सतगुरु बाझों गुरु नहीं कोई। गुरु है तो सतगुरु है। हाँ, इधर उधर कोई जो स्वघोषित है उनके शरण में जाने से हासिल कुछ नहीं होगा। सतगुरु नहीं मिले तो निगुरा रह गया, मनमुख रह गया। और मनमुख को तो अल्टीमेटली इस जगत से अपने साथ बदनामी ही लेके जाएगा, और धर्मराज की कचहरी में उसके लिए कष्ट ही होंगे। धर्मराज उससे जमों के हवाले ही करेगा। जमों के हवाले होना और जन्म मरण के असह्य कष्ट सहना है। झज्जे कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तो विखा। सतगुरु बाझों गुरु नहीं कोई निगुरे का है नाव बुरा। इन चारों पदों को पढ़ लेते हैं एक बार। पप्पे पार ना पवही मुड़े, परपंच तू पलच रहा। संसार, परपंच, संसार का में जो माया का मोह जाल है, इसमें तू पलचा हुआ है, पूरी तरह से इल्झा हुआ है, मस्त है। परपंच तू पलच रहा। लेकिन क्यों पलचा हुआ है परपंच में?
कि एहो सिर तेरे लेख पया। तेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने तेरे माथे पे यही लेख लिखा है कि तुझे परपंच में पलचना है। ये लेख लिखना अर्थात सच्चे आप खुआइयो मुड़े। सच्चे परमात्मा ने लेख लिखा, परमात्मा ने ही तुझे सही राह से भटका दिया है, गुरुमुखता से दूर रखा है, गुरु की शरण से दूर रखा है। जब परमात्मा ने ही ये चाहा है परपंच में पलचना, तो पप्पे पार ना पवही मुड़े। भव सागर तो पार तू कर ही नहीं सकता। जन्म मरण में चक्र ही तेरे हिस्से में आएगा। भव्य भवजल डूबो मुड़े, माया विच गलतान भया। माया में इतना गलतान है, इतना मस्त है, उसके कारण भवजल में गोते खा रहा है, अर्थात कष्ट उठा रहा है। माया के कारण जीवन में दुख कलेश चिंताएं बहुत कष्ट आ रहे हैं। लेकिन माया में ऐसा उलझा हुआ है कि माया के बाहर उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता। भव्य भवजल डूबो मुड़े, माया विच गलतान भया। और लेकिन अगर गुरु प्रसादी एक को जाने, अगर किस्मत जाग गई, गुरु की शरण में चला गया और एक परमात्मा को सब में बसता जान लिया, और एक परमात्मा की के नाम की महत्ता को जान लिया कि ये जो नाम है ये भवजल में डूबने नहीं देता। और भवजल में डूबने का कारण है माया में गलतान होना। भव्य भवजल डूबो मुड़े, माया विच गलतान भया। और ज्यों ही नाम की महत्ता को जाना, नाम जपना शुरू किया, गुरु कृपा से एक घड़ी में पार पाया। फिर कौन सा देर लगनी है भवसागर को पार करने में। यदि गुरु का उपदेश मान लिया और नाम जप लिया, गुरु अनुसारी हो गए और केवल नाम के साथ मन सदा के लिए लीन हो गया, नाम का सहज बन गया, कर कुछ भी रहे हैं मन का जुड़ाव नाम के साथ है, तो फिर एक घड़ी में पार पाया। फिर इस भवसागर को पार करने में कौन सा देर लग रही है। वह बारी आइया मुड़े, वासुदेव तुझ विसरिया। जाने कितनी जोनियों में भटकने के बाद हे मूर्ख प्राणी, तेरी मनुष्य जन्म वाली बारी आई थी, वारी आई है बूढ़े। और वासुदेव और इसलिए आई थी कि वासुदेव को सिमरना था, परमात्मा को सिमरना था, तूने उसे ही विसार दिया। वासुदेव तुझ विसरिया। वह बारी आई है बूढ़े, वासुदेव तुझ विसरिया। और अब जब तूने वासुदेव को विसार ही दिया, जब वासुदेव बिसरे हुए हैं, तो फिर माया ही माया है, माया ही माया है, कष्ट ही कष्ट है। और माया में इल्झे रहना तो इसका अर्थ है कि जीते जी भी कष्ट सहना, अर्थात कष्ट रूपी जमों के वश पड़ना और मरने के बाद भी जमों के वश पड़ना। ए वेला ना लैसे मुड़े, यदि तू वासुदेव को विसारे ही रहा फिर तू जम के वश पे आ, फिर तो तू जमों के बस में पड़ेगा, जूनियों में भटकेगा। और फिर ये मनुष्य जन्म वाली बेला जाने कब प्राप्त करेगा, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कल्पना भी नहीं। फिर तो ये मनुष्य जन्म वाली बेला प्राप्त नहीं होगी, ऑलमोस्ट असंभव है। ये वेला ना लैसे मुड़े, ये मनुष्य जन्म वाली बेला नहीं प्राप्त कर पाएगा। वह बारी आई है मुड़े, वासुदेव तो आई थी तेरे पास बारी, तूने विसार दिया। और अगर विसारे ही रहा तो ये वेला ना लैसे मुड़े, फिर तू जम के वश पे आ। झज्जे कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तो विखा। एक बार सतगुरु का उपदेश सुन के देख तो ले। कदे न झूरे मुड़े, ये जो माया के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण जो दुख क्लेश चिंता रूपी कष्ट मिलते हैं, जिनके जो इतने कष्ट कारक होते हैं कि प्राणी तिल तिल करके मरता है, सिसकियाँ लेता है, लंबी लंबी सांसें, पश्चाताप वाली सांसें लेता है। झज्जे कदे न झूरे मुड़े, झूरे तिल तिल करके मरना, सतगुरु का उपदेश सुन तो विखा। ये अवस्था चाहिए, हताशा वाली अवस्था से बच जाएगा अगर एक बार देख तो सही सतगुरु का उपदेश सुन के। और सतगुरु बाझों गुर नहीं कोए, निगुरे का है नाम बुढ़ा। लेकिन ये है कि भाई सतगुरु ही मिलें, सतगुरु के नाम पे कोई
दिखावटी स्वघोषित गुरु ना मिल जाए। इस अवस्था से ये जो झूरने वाली अवस्था है, विकारों में पड़ के कष्ट उठाने वाली अवस्था है, तिल तिल करके मरने वाली अवस्था है, इससे तो केवल सतगुरु ही बचा पाते हैं। सतगुरु बाजो गुरु नहीं कोई, और निगुरे का है नाव बुरा। और जिसे सतगुरु नहीं मिले वो तो बिना गुरु के रह गया, मनमुख रह गया, और मनमुख के हाथ तो बुराई ही आनी है, नाम बदनामी ही आनी है। और मनमुख जब नाम विहूणा है, माया में उलझा हुआ है, तो जन्म मरण के चक्र में ही पड़ना है और कष्ट ही सहने हैं। उसका तो नाम भी बुरा है। कोई निगुरा रह जाए तो उसका तो नाम भी बुरा है कि ये निगुरा रह गया, अर्थात उसके नाम पे तो बदनामी आनी है, बुराई आनी ही है। झज्झै कदे न झूरे मुड़े, सतगुरु का उपदेश सुन तू विखा। सतगुरु बाझों गुरु नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।